शाम का वक्त था। निमृत अपनी बड़ी बहन किंजल के साथ सोफे पर बैठी हुई थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। निमृत अपनी बड़ी बहन को कहती है, बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऐसे में चाय और पकौड़े मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। दीदी, आप पकौड़े बना दीजिए ना, मैं चाय बनाती हूँ, फिर दोनों साथ बारिश का मजा लेंगे। दोनों किचन की तरफ जा ही रहे थे कि किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दिया। निमृत ने कहा, मैं देखती हूँ कौन है। निमृत ने जैसे ही दरवाज़ा खोला वैसे ही देखा कि उनके दरवाजे पर एक 65 या 70 साल का एक वृद्ध व्यक्ति लाचार अवस्था में उनके घर के दरवाजे पर पड़ा था। वह वृद्ध बारिश में बचने के लिए उनके दरवाजे पर बैठा हुआ था। निमृत ने उस वृद्ध से पूछा, क्या हुआ दादाजी, आप इतनी बारिश में कहाँ जा रहे थे? आइए अंदर आइए, बाहर बहुत ठंड है और रात भी हो रहा है, आप अंदर आ जाइए। निमृत के कहने पर वृद्ध व्यक्ति घर के अंदर आ गया। अंदर से किंजल ने आवाज़ लगाई, कौन है निमृत? निमृत ने कहा, एक दादाजी हैं, बारिश के कारण दरवाजे के पास आए थे तो मैंने घर के अंदर बुला लिया। तभी किंजल उस वृद्ध के पास आई और कहा, आपका घर कहाँ है दादाजी? बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। आपने किसी को बताया होगा ना कि मैं बारिश के कारण इस जगह पर रुका हुआ हूँ, वरना आपके परिवार वाले परेशान हो जाएंगे। तभी वृद्ध आदमी ने जो कहा उसे सुनकर निमृत और किंजल का कलेजा कांप उठा। वृद्ध ने कहा, तुम दोनों जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं एक भिखारी हूँ, मेरा परिवार है, मगर मुझे मेरे बेटे ने ही घर से निकाल दिया है। उन लोगों को मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं रोज़ाना भीख मांगकर अपना पेट भरता हूँ। वृद्ध की इस बात को सुनकर दोनों बहनों को उस वृद्ध के ऊपर बहुत दया आई। किंजल ने उस वृद्ध से कुछ खाने के लिए पूछा। वृद्ध ने कहा, अभी भूख नहीं है। रात हो गई, बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी किंजल ने कहा, दादाजी, आज रात आप हमारे घर पर ही ठहरिए, इतनी बारिश में आप कहाँ जाएंगे? तभी निमृत किंजल को कहती है, दीदी, उनसे उनकी कहानी पूछो ना, क्यों उनके बेटे ने उन्हें छोड़ दिया। निमृत की बात वृद्ध सुन लेता है। तभी वृद्ध कहता है, तुम्हें मेरी कहानी जाननी है? आओ मैं बताता हूँ मेरे बारे में। वृद्ध व्यक्ति अपने बारे में बताने लगा। मैं उस ज़माने में एक बहुत बड़ा जमींदार का बेटा था। मेरी पत्नी को बच्चे नहीं हो रहे थे। मेरी पत्नी ने बहुत प्रयत्न किया कि हमें बच्चा हो जाए, मगर उसका कोई परिणाम नहीं निकलता था। बहुत दूर दूर के मंदिर गए, बहुत पूजा पाठ किया, मगर कोई परिणाम नहीं निकला। हमारे ज़माने में डॉक्टर भी नहीं हुआ करते थे। उस वक्त ऋषि मुनि ही हमारे लिए डॉक्टर हुआ करते थे। एक दिन मैं मेरी पत्नी को लेकर जंगल के रास्ते एक ऋषि से मिलने जा रहा था। तभी हमें रास्ते में एक साधु मिला। साधु ने कहा, तुम दोनों इतने घने जंगल के रास्ते कहाँ जा रहे हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। उस साधु को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उसको कुछ नहीं बताया और हम दोनों आगे बढ़ने लगे। तभी साधु ने कहा, तुम दोनों को संतान नहीं हो रहा, इसलिए तुम दोनों चिंतित हो ना? मैंने कहा, हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? साधु ने कहा, तुम दोनों जिससे मिलने जा रहे हो वह मैं ही हूँ। तभी मैंने साधु के पैर पकड़े और कहने लगा, हमें माफ़ कर दीजिए महाराज, हम आपको पहचान नहीं पाए, हम दोनों बहुत कष्ट में हैं। साधु ने आशीर्वाद देते हुए एक घास का टुकड़ा दिया और कहा, इस घास के टुकड़े को तुम दोनों अपने खीर में मिलाकर आज रात को खाना और आज रात के लिए तुम दोनों अकेले अकेले सो जाना। कल से तुम दोनों साथ सो सकते हो। तुम्हें जल्द ही एक पुत्र का सुख प्राप्त होगा। साधु के कहे अनुसार 10 महीने बाद ही मुझे एक बेटे का सुख प्राप्त हुआ, लेकिन वही बेटा आज मुझे भीख मंगवा रहा है। इससे अच्छा मुझे संतान का सुख प्राप्त ही नहीं होता। उस पापी ने हमें कम कष्ट दिया है, उसने जीते जी मुझे नरक के दर्शन करवा दिए। उस पापी को जन्म देने के बाद मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चल बसी। कितनी परेशानी के बाद मैंने उसको पाया था। उसको मैंने उसके माँ और बाप दोनों का प्यार दिया, पढ़ाया लिखाया, मगर उस राक्षस को कुछ नहीं करना था। बैठकर अपने बाप के पैसों से मौज करना था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया वह और बिगड़ते गया। वो मेरी बात को मानता नहीं था।
मैं जो भी कहता उससे ठीक उल्टा करता था। एक दिन उसने एक लड़की से शादी कर ली और मुझे बिना बताए कुछ कहे मेरे घर में घुसा लिया। मैंने उस लड़की के बारे में कुछ पूछा तो दोनों ने मुझे कुछ नहीं बताया। उसकी पत्नी मुझसे घर की सारी चाबियां ले ली और मुझे ऐसा ट्रीट करने लगे जैसे मैं कोई अनजान व्यक्ति या भिखारी हूँ। मुझे खाने कम देने लगे, बात बात पर मुझे गाली गलौज करने लगे, यहाँ तक कि मेरे बेटे ने मेरे ऊपर हाथ तक उठाया। इस दिन से मैंने फैसला कर लिया, चाहे जो हो जाए मैं इन दोनों के साथ नहीं रहूँगा। मैं 60 साल का बूढ़ा हो गया था, मेरे अंदर काम करने की क्षमता नहीं थी। तब से मैं भीख मांगकर खाने लगा और रात को रेलवे स्टेशन में जाकर सो जाता। अगर उस वक्त मुझे पता होता कि यह बड़ा होकर ऐसा रूप दिखाएगा, उसी वक्त मैं इसे गला घोंटकर मार देता। यही थी मेरी कहानी। यह कहकर वृद्ध व्यक्ति बहुत इमोशनल हो गया। निमृत और किंजल के भी आंखें भर आई। दादाजी आगे कहने लगे, आज भी मैं रेलवे स्टेशन की ओर जा ही रहा था कि बारिश के कारण मैं तुम्हारे दरवाजे पर बारिश के बचने के लिए आ गया, लेकिन तुमने तो मुझे घर के अंदर ही बुला लिया और ऐसा प्यार दिया कि अपना सगा भी इतना प्यार नहीं देगा। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अच्छी परवरिश दी है, भगवान हमेशा तुम दोनों का भला करेगा। वृद्ध की रुला देने वाली कहानी सुनने के बाद किंजल ने कहा, अगर आपको कोई इतराज़ ना हो तो आप हमारे साथ रह सकते हैं। हमारा अपना सगा कोई नहीं है, इसी बहाने हमें दादाजी का प्यार भी मिल जाएगा जो हमें मिल नहीं पाया। हमारे जन्म से पहले ही हमारे दादाजी चल बसे थे। अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। किंजल और निमृत के जिद करने के कारण वृद्ध व्यक्ति उनके साथ रहने के लिए मान गया। वे तीनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगे।